शिरडी, सोगांव, गोरखपुर, रामदेवरा और ददरेवा आदि की तरह कहीं कैची धाम एक जागृत स्थान है जहां पर लाखों लोग माथा टेकने जाते हैं और मन्नत मांगते हैं। कैची धाम से देश के ही नहीं विदेश से भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष जून में यहां पर भक्तों का मेला लगता है। आइए जानते हैं कैची धाम कहाँ है, क्यों है प्रसिद्ध, किस लिए है चर्चा में। कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। यह धाम एक ऊंची पहाड़ी पर है। चमत्कारी बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पास पतंग नगर में है। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है और यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स के नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। रिचर्ड एल्फर्ड के नीम करोली बाबा के चमत्कारों पे मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी गई है। बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल की ओढ़ा करते थे और आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। वर्तमान में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नीम करोली बाबा के यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे और इसीलिए यह धाम एक बार फिर चर्चा में है। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश के बाबा नीम करोली की भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है और देश विदेश में हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर है और इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देशभक्त में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। वास्तविकता नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जीवन 1900 से आसपास हुआ था और 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वावनिया मोरबी और तपस्या की तो वहाँ उन्हें ईबा बाबा के नाम से पुकारने लगे हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट लेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन की हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसके ऑफिसर को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया और ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह उनके परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं और जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर स्थापित है। हाल ही में उनका निधन हो गया और उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाकों में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है।